So guys, we are finally out for our first flight. हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है सिमुलेटर पे एंड वी आर स्टिल नॉट श्योर कि हम उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे, बट वी डोंट हैव एनी पेशेंस और इट हैज बीन सो लेट नाउ, सो लेट्स गो फॉर इट। देखते क्या होता है। तो नमस्कार गाइस, आज हम लोग कर रहे हैं अनबॉक्सिंग DJI FPV कॉम्बो की। आप लोग देख सकते हैं ये, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है जो कि मार्केट में आता है। इसके साथ साथ हम अनबॉक्सिंग करेंगे फ्लाइमो किट की, which is basically 2 extra batteries. Please don't forget to subscribe us, and at the same time please go to our Instagram channel, and if you like the work do go ahead and follow us. हम आज कवर करेंगे कि ये ड्रोन आप कैसे बाई कर सकते हैं, along with that कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप ये नहीं लेना चाहते, प्राइसिंग क्या रहेगी, एंड इन व्हाट सिनेरियोस आप ये ड्रोन यूज कर सकते हैं, राइट। सो एंड वन हेड्स अप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये पहले ही खोल चुके हैं एट द पॉइंट वी बॉट इट। तो इतने सारे पैसे खर्च किए थे हम लोगों ने, तो दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, हम बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थे, तो हमने इसको पहले ही खोल दिया था, बट वापस हमने इसको पैक किया जस्ट बिकॉज कि आप लोग इसे देख सके और आपको एक आइडिया मिल सके कि इसको हम खोलते टाइम कैसे कवर कर पाएंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो एज सून एज यू ओपन इट आपको मिलता है VR लेंसेज। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेसिकली लाइक दिस आपकी आंखों पे जाता है, एंड इसका फायदा क्या है कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट पर्सन देख पाते हैं, विच मीन्स कि अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो बेसिकली अभी तक क्या होता था, हम कैमरे पे उसकी फुटेज देखते थे विच इज ऑन फोन स्क्रीन, और उसमें डिले रहता है 3 से 4 सेकंड का ऑलमोस्ट। तो जब हम उड़ाते थे तो हम रियल टाइम हमें नहीं पता चलता था कि हमारा ड्रोन किस जगह है, तो विच वॉज अ फॉल्ट, क्योंकि हमें फिर अपने वीडियो को फ्रेम करने में बहुत दिक्कत होती थी। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप इसकी बात करें तो आपको इसका जो पिक्सल मिलता है वो 1080 पिक्सल मिलता है, और किसी भी ड्रोन में इसके अलावा आपको ये पिक्सल अपनी फुटेज का देखने को नहीं मिल सकता। इवन इफ अगर आप FPV ड्रोन्स की बात करें तो बहुत बुरे एंटीनास पिक्सल्स होते हैं जो उनको मिलते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट वो लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। कूडोज अगर आप देखोगे कुछ एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को, तो दे आर क्रिएटिंग वेरी वंडरफुल कंटेंट, बट स्टिल जो उनको फुटेज VR पे देखने को मिलता है वो बहुत बुरा है। बट एज हम सभी जानते हैं कि DJI बेस्ट ब्रांड है, तो इस वजह से इसका जो कंटेंट है, जो इसका क्वालिटी है बेसिकली, दैट इज वेरी गुड। अलॉन्ग विद दैट आपको एक चीज और मिलती है इसमें, विच इज कि माइक्रो SD कार्ड आप इसमें ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आपने इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाया हुआ है तो अगर आपका ड्रोन कहीं क्रैश हो जाता है, लड़ जाता है, और इसके अलावा अगर आपको वो फुटेज नहीं अच्छी लगती है जो वो है, इसके साथ भी आप इसका एक फुटेज का बैकअप रख सकते हो। साथ ही साथ अगर ये कहीं लड़ जाता है, आपको ड्रोन के सिग्नल नहीं मिलते हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप ये पता लगा सकते हो कि आपका ड्रोन लास्ट टाइम कहाँ पे देखा गया, राइट। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। 1080 पिक्सल में ऑलमोस्ट सब कुछ वेरी क्लियर होता है, तो दैट इज द थिंग। इसके साथ आपको एक बेल्ट मिल जाता है जिससे आप लगा लेते हो। एक और ऑप्शन है इसमें USB-C का, विच मीन्स कि अगर आप चाहो तो आप उसको डायरेक्ट फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके 2 फायदे हैं, एक सिमुलेटर ऐप आता है DJI का जिसमें आप ये ड्रोन उड़ाना सीखते हो, एंड ट्रस्ट में बहुत कठिन है। मतलब मैंने जब इसको पहली बार लगाया था तो ऑलमोस्ट मुझे आधे घंटे तक डिजी महसूस होता था, विच मीन्स कि अगर आपको देखो, अगर आपने 1.5-2 लाख रुपए खर्चा किया बॉस, तो मैं आपको बता दूं कि आप वेस्ट तो नहीं करना चाहते। तो व्हाट यू विल लाइक टू डू इज कि आप पहले थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा हेड्स अप ले लो, आपको आइडिया मिले कि कैसे ये ड्रोन फ्लाई करेगा, कैसे टेक ऑफ करेगी फ्लाइट, और तभी आप इसको उड़ाने जाओ बाहर। दूसरी चीज मैं आपको ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा, हाउएवर हमने ये गलती करी है, लेकिन इन केस अगर आप ड्रोन पहली बार खरीद रहे हो, देन ईदर डू नॉट स्टार्ट विद FPV, और आप उसको पहले 6-7 दिन ठीक से सीखो, बिकॉज दिस थिंग इज वेरी फास्ट। और दूसरा ये डेंजरस भी है, इन केस अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, आपको जो लॉस होगा दैट विल हैपन, लेकिन इसके साथ ही साथ आप दूसरों को भी लॉस कर सकते हो, दूसरों को भी डैमेज कर सकते हो। आप एक चीज समझिए कि अगर कोई हाफ kg की चीज किसी को 180 की स्पीड से लगती है तो इट इज गोना बी अ सीरियस केस, और यही इकलौता रीजन है जिसकी वजह से आपको इसके लिए लाइसेंसेस एक्वायर करने पड़ते हैं। आपको ऐसे परमिशन नहीं होती है उड़ाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको मिलता है ड्रोन इटसेल्फ। अगर आप इससे देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक अ बीस्ट, इसके सामने एक कवर है, आप इसको खोल सकते हैं, और दिस इज गिम्बल।
तो बेसिकली इसमें 2 एक्सिस गिम्बल मिलता है। हाउएवर DJI के बाकी सारे ड्रोन्स में आपको 3 एक्सिस गिम्बल मिलता है, व्हिच इज अ गुड थिंग। आप किसी भी कैमरा एंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट चूंकि ये चीज बहुत फास्ट है तो मुझे लगता है कि DJI के मतलब के अनुसार ये दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन कि एक सिग्नल का अगर गिम्बल होगा तो दैट विल गिव द स्पीड टू द ड्रोन इटसेल्फ। और ये एक्चुअली एक मैटर है, अगर आपका ड्रोन का कैमरा एंगल नीचे है, नाउ इन दैट केस आपका कैमरा मतलब ड्रोन इस तरीके से उड़ेगा एंड इन दैट केस द स्पीड विल बी लिटिल लेस। लेकिन अगर आपका कैमरा एंगल ऊपर है और ड्रोन इस तरीके से अगर आपका उड़ेगा तो जो फ्रिक्शन है एयर का वो बहुत कम होगा और बहुत स्पीड में उड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड कि कितनी स्पीड में जाता है, वो इससे भी डिटरमाइन होता है। 4 सेंसर्स मिलते हैं आपको, यहाँ 2 नीचे और यहाँ 2 ऊपर। हमने ये इंडिया से लिया है, लेकिन इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि आप कैसे इसे खरीद सकते हैं, प्लीज स्टे विद मी। मैं एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी विल लेट यू नो कि आप इससे कैसे कैसे किन किन ऑप्शन से खरीद सकते हैं एंड इन व्हाट ऑप्शंस आपको ये बेस्ट पड़ेगा और इन व्हाट ऑप्शंस आपको इसका क्या प्राइसेस पड़ेगा, राइट। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। इसको जल्दी से हम बाकी पूरा खोल लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो इसके साथ आपको बैटरी मिलती है, जो कि मैंने कहीं रख दी है। सो ये 2000 mAh की बैटरी है, 44 mAh का 44 GHz का चार्जर लगता है, सॉरी। और इसके साथ साथ इसका बैकअप जो है एज पर DJI दैट इज 20 मिनट्स, बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो बॉस नहीं, 20 मिनट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। FPV ड्रोन्स वैसे भी अगर आप जनरल FPV ड्रोन जो हम खुद कस्टमाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, उनकी बात करें तो जनरली FPV ड्रोन्स का जो बैकअप होता है वो 5 मिनट 6 मिनट एंड विच इज गुड इनफ एक्चुअली, क्योंकि इतनी स्पीड में उड़ते हैं ये। आप ये पता लगा सकते हैं कि 5 और 6 मिनट में कितना प्रॉपर्टी कवर कर सकते हैं। तो आप ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर का प्रॉपर्टी कंप्लीटली कवर कर सकते हैं जिस स्पीड में उड़ता है। बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि सिंस ये DJI का और बैटरी बैकअप वो 20 मिनट बोल रहा है, मैं आपको मतलब गारंटी के साथ दे सकता हूँ ये बात कि 10 मिनट से ऊपर नहीं उड़ सकता अगर आप इसको मैक्सिमम स्पीड में चढ़ा दें, राइट। इसके नीचे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस एंड दैट कंप्लीट्स द ड्रोन इन सच अ वे कि अगर आप जब इसको लगाते हैं लाइक दिस, यू प्रेस इट एंड यू पुश इट, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं ब्रो, ये आपका इस तरीके से खड़ा हो जाता है, विच इज लाइक ए स्टैंड। और ये एक अच्छी चीज भी है क्योंकि अगर इन केस कभी आपका ड्रोन बैलेंस के बाहर होता है या फिर कहीं लड़ता है, तो सबसे पहली चीज डैमेज होती है वो होती है बैटरी, और बैटरी इजीली रिप्लेसेबल है। उसके अलावा जो आपका ये हार्ड टॉप ये है, इसका एक और मिलता है हमारे इसके साथ, और ये भी रिप्लेसेबल है। आप इसका गिम्बल भी रिप्लेस कर सकते हैं इफ यू आर लिटिल बिट टेक्निकल, और दैट इज ऑल। आप इसके जो प्रोपेलर्स होते हैं ये रिप्लेस कर सकते हैं। वी विल लर्न कि कैसे इनको लगाया जाए। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ऑलमोस्ट 7 दिन रिसर्च करी है, सारे ड्रोन्स के बारे में थोड़ा पढ़ा है, सिंस बहुत सारा पैसा लगा देते हैं हम। ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इतना पैसा लगाने के लिए आपको बहुत जिगरा चाहिए और किडनी भी बेचनी पड़ सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे लगाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसको ये भी सीखेंगे कि इसको सेटअप कैसे किया जा सकता है एंड हाउ टू ऑर्डर एंड रजिस्टर इट, राइट। प्लीज स्टे विद मी। सो दिस इज द कंट्रोलर। ये कंट्रोलर जो है, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इससे पहले जो कंट्रोलर्स आते थे उसमें एंटीना वर नॉट सो फ्लेक्सिबल। अभी इसमें ऐसा होता है तो आप इसको सीधा ऐसे रख सकते हैं। दिस इज द 4 एक्सिस। अगर आप इसको देखेंगे तो 4 एक्सिस है, इससे आपके एल्टीट्यूड सिलेक्ट होते हैं, इससे आप डायरेक्शन देते हैं इन केस अगर आपने ड्रोन पहले नहीं उड़ाया। इसके साथ साथ आपको होवर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें होवर मीन्स अगर आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं, इन केस आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, आपको नहीं समझ आता है कि आप इससे कैसे चलेंगे, आप सिंपली इसको प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं, द ड्रोन विल स्टे एंड स्टॉप विद इट। आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड मैनुअल है। वन मोर ऑप्शन आता है, अगर आप स्टार्ट बटन को 2 बार दबाते हो ड्यूरिंग द फ्लाइट, व्हाट विल हैपन इज कि वो क्रूज मोड में आ जाता है, व्हिच मींस कि आपका सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे और वीडियो बनाते हुए कैमरा चलने लग जाएगा, व्हिच इज द बेस्ट थिंग फॉर सिनेमैटिक्स, राइट। एक चीज आप ये समझिए, सिनेमैटिक की अगर बात करें तो किन लोगों के लिए बेस्ट है ये ड्रोन, आई वुड से कि जो बहुत कोर ट्रैवलिंग या बहुत कोर वाइल्ड लाइफ पे बिलीव करते हैं, या फिर जिन्हें अपनी यूट्यूब वीडियोस में बीच बीच में छोटे छोटे फुटेज लगाने हैं एंड वो प्रेफर करते हैं फास्ट फुटेजेस,
तो उनके लिए अच्छा है, बिकॉज अगर आप बात करो कि इन द प्राइस जिसमें ये आता है, इसमें और भी ड्रोन्स आपको मिलते हैं। Mavic Pro 2 फॉर एग्जांपल इन द ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलता है, जिसका मेगापिक्सल इज लाइक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें, एंड गिम्बल इज लाइक 3x। तो अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करो तो फॉर श्योर उसमें अच्छा आएगा आपका। बट अगर आप बात करो स्पीड की, अगर आप बात करो कि विजन की, तो वो इससे बेस्ट कोई नहीं देख पाता। एंड एट द एंड ऑफ द डे सबसे कूल है बॉस ये। अगर आप देखो बीस्ट है, जिस समय उड़ता है इसकी आवाज आप सुनो तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना इसमें पावर है, राइट। तो इसको हम सेटअप करना सिखाएंगे आपको कि इसको आगे हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मिलते हैं इसकी बेल्ट, विच इज जो कि इसमें जाएगा, फटाफट से लगा देते हैं। It will look something like this, कुछ दिख नहीं रहा है, but it is super fit। तो इससे पहले जो VR आता था DJI का, which was like the first version, वो इतना कंफर्टेबल नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, है उसका फुटेज क्वालिटी भी इससे बेटर नहीं था। तो अपग्रेड है एंड इट इज क्वाइट बेटर। तो मैं कहूँगा कि DJI ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पेपलर्स आते हैं A and B। हमने जब खोला था तो वी वर वेरी कंफ्यूज कि A और B बाद में कैसे पता लगाएंगे, बिकॉज एक एक्स्ट्रा सेट आता है। तो बेसिकली आपको 4 A और 4 B मिलते हैं, और आपका यूज जो होगा वो एक सेट ऑफ A और एक सेट ऑफ B यूज होता है, यानी कि दो एक्स्ट्रा है आपके पास। बहुत ईजी है, बाद में भी आप इसको पहचान सकते हो। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो देयर इज नो मार्क ऑन इट, बट इन दिस देयर इज द रेड मार्क, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, we will place it, let me show you, we'll place it like this। हम इसको नीचे twist करेंगे, अंदर दबाएंगे, push करेंगे, and then we will twist it like this। Simple and crisp, बहुत आसानी से बैठ जाएगा, बहुत इजी है। मतलब आप इसको जेब में डाल के रखो, अपना फटाफट से लगाओ और आपका काम चालू। एक अच्छी चीज है कि बैटरी में आप जैसे प्रेस करोगे आपको बताता है कितना चार्ज है। सिंस हमने इसको चार्ज कर रखा है तो ये फुल है, 45 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाती है बैटरी। एंड सिंस हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बैटरीज भी हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटे का बैकअप है, जो कि मुझे लगता है कि हमें चाहिए ही होता। बाकी देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। क्विकली ओपन इट। इसमें इसका चार्जर होगा, अगर हमारे ब्लूटूथ ने सही से पैक किया तो ये चार्जर है आपका कंट्रोलर का, VR का, सॉरी। तो ये चार्जर आप लगाते हो VR में, और इस चार्जर को अगर आप देखो तो इसका बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट ठीक सा ही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास 1 घंटे का बैकअप ड्रोन का है तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा ले लेनी चाहिए, एंड साथ में आपको एक पावर बैंक ले लेना चाहिए जिससे कि आप इसको चार्ज कर सकते, राइट। और इसके अलावा हमारे पास है चार्जर, जिससे कि हम इसे चार्ज करते हैं। इजी एंड सिंपल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एंड ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी, पर बाद में हमारे साथ ऊप्स मोमेंट हो गया, क्योंकि इसी में आपको USB चार्जर्स भी मिल जाते हैं, तो आपको कोई अलग से खट के ढूंढने की जरूरत होगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि मुझे लगता है कि कनेक्टेड होंगे इसमें सारे, राइट। सो USB केबल्स है, और ये चार्जर में लगता है ये केबल है। एंड वी हैव द एक्स्ट्रा टॉप, व्हिच इज कि वो इसके ऊपर चला जाएगा ड्रोन के ऊपर, और ये आप कलर चेंज कर सकते हो। इन केस आप रेसिंग वगैरह के लिए जाते हो तो आप इसको कवर कर सकते हो जिससे कि आपके ड्रोन अलग दिखे। तो एक आदमी ये लगा सकता है, एक आदमी बिना लगाए चला सकता है। एंड वी हैव द एंटेनास, व्हिच इज and we have the antenna which is more like मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए आपके VR पे। जल्दी से लगा चेक। स्मूथ एंड सिंपल, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मतलब कि सेटअप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है। छोटे से बच्चे को भी आप दे दोगे, एक बार बता दोगे कि इसमें लगाना है तो लगा। और यही मेरा ख्याल फायदा होता है अच्छी क्वालिटी या अच्छी कंपनी को चूज करने का। जैसे अगर हम भी जानते हैं बहुत सारी कंपनीज के ड्रोन हमें मिलते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं। हो सकता है कि आपको 1.5 लाख में इतना बड़ा कैमरा मिल जाए कि हो सकता है 100-150 मेगापिक्सल भी मिल सकता है आपको, बट अगेन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, तो इतनी इजीली आप उसको सेटअप नहीं कर पाओगे।
राइट? तो वो सारे कंफर्ट हैं जो इसके साथ मिलते हैं, तो दैट इज ऑल यू गेट विद इट, राइट? एक चीज और है जो लोग एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, दैट इज मोशन कंट्रोलर, जो कि अगर आपने देखा हो, मैं आपको एक पिक्चर भी डाल देता हूँ यहाँ पे बगल में, आप उसको देखोगे तो उसको आप यूं होल्ड करके ऐसे चला सकते हो। बट आई थिंक कि अगर आप FPV ले रहे हो तो दैट इज अ गुड स्किल टू लर्न, और आप बहुत ही इजीली जो है 1-2 दिन या 3 दिन की ट्रेनिंग के साथ आप इसे एक्वायर कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम अगर इसके साथ बिताओगे, थोड़ा सा स्पेंड करोगे, तो कंट्रोलर इज द बेस्ट थिंग। आपको आगे भी ड्रोन उड़ाने हैं। मेन रीजन FPV लॉन्च करने का ये है DJI का, बिकॉज कि ड्रोन का मार्केट बहुत बड़ा है, हम सभी ये चीज जानते हैं। लेकिन अगर आप पायलट्स की बात करें तो देयर इज वेरी लीस्ट अमाउंट, और इसके लिए वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए जो कि अच्छी स्किल्स सीखें और बाद में आगे लोग बढ़ पाए। तो अगर आप कंट्रोलर पे सीखोगे तो गुड थिंग विल बी कि आप आगे और भी ड्रोन्स और बेसिकली अपने कस्टमाइज्ड ड्रोन्स आप यूज कर पाओगे, क्योंकि उनके भी कंट्रोलर्स बिल्कुल सेम। लेकिन अगर आप मोशन सेंसर पे सीखोगे तो दैट विल बी लाइक बेसिक। ये प्रोपेलर्स लगाने के लिए मोशन कंट्रोलर्स के बगल में जगह होती है, आप इस जगह इनको वापस फिट कर सकते हो और कंफर्टेबली इसको किसी भी बैग में रख के ले जा सकते हो। सो दैट इज ऑल। अब मैं एक्टिवेट करने के बारे में अगर आपको बता दूं तो ऑन करने का सिंपल प्रोसेस है। हर चीज को, तीनों पार्ट्स और जितने भी DJI की चीजें हैं उनको आपको सिर्फ सिंगल प्रेस करना है, जिससे बैटरी बताएगा, उसके बाद प्रेस एंड होल्ड करना है, और एज सून एज यू डू इट इज एंड दिस साउंड आप अगर सुन सकते हो तो दिल भी दहल सकता है आपका, मैं आपको साफ बता, राइट? अगर आप इसका गिम्बल चेक करोगे तो आप जिस जगह पे इससे छोड़ दोगे, आप इसको कितना भी हिलाओ, आपका गिम्बल जो है वो उस जगह पे रिलैक्स रहता है, राइट? अब लो, सो दैट विल स्टे राइट देयर। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, आप इसको नीचे ले जाएंगे, खुद नीचे आएगा, लाइक दैट, राइट? इन केस आपको गिम्बल को एक जगह स्टॉप करना है तो दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल ऑन दैट। आपको सिंपली जाके उसे चूज करना पड़ेगा। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और किसी ने भी ये कवर नहीं करी, मैंने इवन खुद ये गलती करी थी, एंड दैट इज कि जब आप इसको इंस्टॉलेशन करने जाएंगे तो आपकी तीनों की तीनों चीजें एक साथ ऑन होंगी। अगर आपकी तीनों चीजें एक साथ ऑन नहीं होंगी, इंस्टॉलेशन नहीं होगा, ये ग्रैब नहीं करेगा। तो दैट इज द मेन थिंग कि आप तीनों चीजों को पहले टर्न ऑन करो प्रॉपर्ली, एंड उसके बाद ही आप इसको जो है चल। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे इजी प्रोसेस फोन पे है। आप फोन पे DJI की ऐप डाउनलोड कर सकते हो विद माय फोन। तो DJI के 2 ऐप बेसिकली आपके काम आएंगे, इनके साथ आईफोन यूजर है, और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो एक ही ऐप आपके काम आएगा, which is not so nice thing जो DJI ने किया है, मतलब एप्पल को क्यों देना इतना, हालांकि मेरे पास एप्पल है तो मैं दोनों यूज कर सकता हूँ। तो पहली ऐप है DJI Fly, और अगर आप इसका आइकन देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, व्हाइट कलर का DJI लिखा हुआ, एंड दूसरी ऐप है DJI Virtual Flight, जिसका आइकन सेम है, इज जस्ट लाइक ब्लैक कलर का है, राइट? DJI Fly से क्या होगा, हम सेटअप कर पाएंगे, चीजों को कंट्रोलर सेट कर पाएंगे, और DJI Virtual Flight से ये होगा कि हम उसका सिमुलेटर यूज करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सिमुलेटर वाली जो आपकी ऐप है वो आपकी ऐप सिर्फ आईफोन में ही अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ सम कंपैटिबिलिटी इश्यूज से। मुझे अच्छा लगता है कि कंपैटिबिलिटी की वजह से होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझसे रीजन पूछो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 1 या 2 ऐप नॉर्मली उन्होंने दे रखे हैं एंड्रॉइड में, तो शायद दोनों ही देने चाहिए तुम्हें। पर है ऐसा कि सिर्फ एक पे ही चलता है। आप नॉर्मली जो पावर केबल है वो इसमें लगा दोगे, और जो इसका बैटरी है वो इससे अटैच कर देंगे, लाइक दैट, एंड सेम प्रोसेस। एक बार आप दबाएंगे, दूसरी बार होल्ड करेंगे, इट विल टर्न ऑन, लाइक दैट। जैसे आपका ये टर्न ऑन होता है, DJI लिख के आने लगता है, एंड इट स्टार्ट्स कनेक्टिंग, और इसके साथ साथ फिर हम इसका कंट्रोलर भी ऑन करेंगे। अगर आप सिस्टम PC से इसका सेटअप करना चाहते हैं तो देयर इज अ ऐप विद द नेम ऑफ DJI Assistant 2, आप उससे कर सकते हैं। सिमुलेटर के लिए ऐप एक है उनका DJI वालों का, विच डज नॉट वर्क। उसमें एक तो पहले FPV का ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये वाला ड्रोन ही नहीं मिलेगा,
और दूसरी चीज वो काम भी नहीं करता। मैंने मतलब बहुत ट्राई किया, सब कुछ ट्राई कर लिया, वो नहीं चलता। तो दैट इज समथिंग कि आप देख सकते हो कोई बहुत सारे स्टीम पे या और अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऐप्स आते हैं जो एज अ सिमुलेटर यूज कर सकते हैं लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आई वुड से कि आप ये भी अच्छा है, फ्री है और आप इसको बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज ऑल। आपके ये तीनों ऑन हो गए हैं, आप फ्लाई मोड ऐप पे जाएंगे एंड दैट विल बी एक्टिवेटेड ASAP। उसके बाद आपका जो कंट्रोलर, सिर्फ आपको एक काम करना है, कनेक्शन गाइड पे क्लिक करना है, DJ FPV सेलेक्ट करना है एंड इट विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली। आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। सिंस DJI ने ये वाला मॉडल जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं किया था, तो आप इंडिया में डायरेक्ट बाई जेन्युइनली नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग दिवाली लोग हैं, हम निकाल लेते हैं चीज का, पर स्टिल ये बाई कर नहीं सकते आप DJI से डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप दुबई या फिर US से इंपोर्ट करें या फिर Amazon.com या फिर Amazon.UAE पे जाके आप उसको वहां से परचेज करें और उसको शिप करना है। इन दैट केस 1299 का DJI FPV कॉम्बो है US में, लेकिन अगर आप इंडिया से खरीदोगे और इंडिया शिपिंग करवाओगे तो $300 कस्टमर शिपिंग के चार्जेस लेते हैं वो, विच इज पेड। सिंस अभी कुछ केसेस आ गए हैं तो इस वजह से हमको ये पता चला कि जो नॉर्म्स हैं वो बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो हमने सबसे पहले वही उससे ऑर्डर किया था, हमने उसको वहां से ऑर्डर करने के बाद मंगाया, वो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट NOC वगैरह मांगते हैं, विच हमें नहीं लगा कि हम क्लियर कर पाएंगे। और कोविड के टाइम पे दफ्तरों के चक्कर लगाना आप सब जानते हैं कैसा है, राइट? तो और ऊपर से हमने एक आध वीडियोस भी देखे जिसमें लोग ये कह रहे थे कि इंडिया में लीगली नॉट पॉसिबल। तो हमने फिर उसके बाद लोकल वेंडर्स ढूंढे, नॉर्मल इंडिया मार्ट पे जाके हमने लोगों को सर्च किया जो लोग ड्रोन्स में डील करते हैं, एंड दे हैड इट। तो यूजुअली जो है 1299 के हिसाब से आप लगाओ तो 1 लाख कुछ हज़ार का होना चाहिए था, 5-7 हज़ार का, लेकिन 1299 प्लस 299 अगर लगाओ आप उसका क्या नाम है शिपिंग चार्जेस, तो भी 1 लाख कुछ हज़ार का होना चाहिए था। लेकिन इंडिया में जो मेरी सबसे पहले वेंडर से बात हुई थी उन्होंने मुझे बोला कि 1,40,000। हालांकि मानवली करने में हम लोग आ गए हैं, तो हमने एक पीस पे इसको we bought it from a local vendor in Noida Sector 16. इन केस आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से लिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनका फोन नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। Apart from that, please do remember to follow us on Instagram and to subscribe us over here because बहुत मेहनत करती है यार सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में। इवन आप समझो मुझे पता भी नहीं था कितने mAh की बैटरी होती है इसकी। I had to read about it. तो दैट इज ऑल फॉर नाउ। ये एक्टिवेटेड है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद वी विल स्ट्रेट कम टू द फर्स्ट फ्लाइट। हम कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखा सके कि फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। फॉर नाउ दैट इज इट। In case you got any question, any query, please connect with us on Instagram or comment below. We will let you know how and when you can do it. For the registration process, जब हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट करेंगे, we will let you know कि क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी और किस तरीके से आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Because a lot of laws and norms are changing after the attack that happened in Kashmir on Air Force. So let's see अगर हमारी फर्स्ट फ्लाइट तक वो सारे चेंज होके कॉमनली हो जाते हैं तो we will let you know कि फाइनली क्या नॉर्म्स है, कैसे आप कर सकते हो। For now that is it. Thank you so much for watching. Please do remember to subscribe.